नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां भाकियू अराजनैतिक ने जलाई बीच चौराहे पर गन्ने की होलिका। साथ ही चर्चा होगी गोंदिया की, जहां हिट एंड रन कानून के खिलाफ शुरू हुआ स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन। और बात हमीरपुर की, जहां कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने बीएचयू में छात्रा से हुए दुष्कर्म के विरोध में दिया ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने जलाई बीच चौराहे पर गन्ने की होली। वहीं सरकार द्वारा गन्ने का भाव न निर्धारित करने से परेशान भाकियू के कार्यकर्ताओं ने जलाई गन्ने की होली। वहीं 76 दिनों से मिलों में जा रहा गन्ना, जिसका भाव सरकार द्वारा नहीं किया गया निर्धारित। भाकियू की अगुवाई में नगर के काला आम पर 2 दिनों से डेरा डाले हुए हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की अगुवाई में जलाई गन्ने की होली। आइए जानते हैं इस विषय में वरिष्ठ उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी का क्या कुछ कहना है। दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारा जो आज का दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन का, हमारी जो प्रमुख मांग है कि हमारा जो गन्ने की फसल है, जिसे आज 76वां दिन है मील में जाते हुए बिकते हुए, और हमें उसका आज तक ये रेट मालूम नहीं कि वो किस भाव में बिक रही है। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से प्रमुख मांग ये है कि हमारे गन्ने का मूल्य तत्काल घोषित हो। जिस तरह से लागत मूल्य गन्ने का बढ़ा है, डीजल, बिजली, रसायन, ये सब महंगे हुए हैं, उसके अनुपात में ही इस बार 450 रुपये गन्ने का भाव करा जाए। और जिन मिलों पे हमारा बकाया भुगतान है, उन पर तत्काल हमारे भुगतान, पिछले वर्ष का भी बकाया है, तत्काल उनसे भुगतान करा जाए और इस वर्ष का भी भुगतान उनसे कराया जाए। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? ये प्रदर्शन हमारा जब तक सरकार जो है हमारा रेट घोषित नहीं करती और गन्ने का भाव बढ़ाकर उसकी घोषणा नहीं करती, तब तक ये अनिरत चलता रहेगा या अनिश्चितकालीन धरना। कोई प्रशासन के द्वारा आपके दबाव बनाया जा रहा है या उठाइए? हाँ, ये तो प्रशासन, पुलिस फोर्स आता है क्या उठाओ जी उठाओ, इनके कहने से हम कभी उठे ना उठेंगे। इससे क्या, हम संघर्षकारी आदमी संघर्ष करते रहेंगे, उनका अपना काम है कहने का उठाइएगा। हमने उनसे कही भाई भाव तुम घोषित करवा दो, उठा देंगे, हमारा कोई यहाँ रहने का वो। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर जनपद से है, जहां हमारा संकल्प विकसित भारत की जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो गांव तक पहुंच रही हैं या फिर शहर कस्बे तक ही सीमित हैं। इसलिए भारत संकल्प विकसित भारत यात्रा चल रही है। आप लोगों को बताते चलेंगे, फतेहपुर जनपद में गांव-गांव जाकर और ब्लॉक के कुछ गांवों में जाकर सभी विभागों के अधिकारी सहित कैंप लगाकर ये बताया जा रहा है कि अभी तक सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा चुके हैं। अगर कोई इन सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए हैं तो वो लोग मौके पर सभी विभागों के अधिकारियों से फॉर्म भराकर जमा कर दें, जिससे छूटी हुई सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें, जैसे उज्ज्वला गैस, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। एक गांव में पहुंचने पर लोग उत्साह से भर जाते हैं। दूसरा विषय, जिनको लाभ मिला है उनको प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। जो अभी लाभ से वंचित हैं उसके लिए वहाँ अधिकारी बैठे होते हैं, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, हर विभाग के वहाँ अधिकारी होते हैं। तत्काल उसका फार्म भरा जाता है और उसके सूचीबद्ध करके अपलोड कर दिया जाता है। इस विकसित भारत यात्रा से बहुत जागरूकता भी आ रही है, लोगों को जानकारियाँ भी हो रही हैं। जैसे समाज कल्याण विभाग से श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने पर उसकी बेटी के लिए 60,000 रुपया, उसका बीमा भी है, दुर्घटना बीमा भी है, पेंशन भी है, बच्चों की फ्री पढ़ाई है। ये बहुत सारे अभी गांव के लोगों को जानकारियां नहीं हैं। इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रही है और ये मोदी की गारंटी गाड़ी है। चाहे वो अटेंडेंस की बात हो, शिक्षा का जो पढ़ाई होती है, कई सारे हमारे ऐप्स हैं जिस पे ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट पड़ा हुआ है। रीड अलॉन्ग ऐप है, दीक्षा ऐप है, बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस भी बनाए जाने हैं। और फोकस ये रहेगा कि 2024 में हम लोग अपनी शिक्षण क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी पे और गवर्नेंस पे ध्यान रहेगा, ताकि पूरा जनपद पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे, पढ़ाई के साथ साथ जी स्कूल के अन्य पैरामीटर्स में। रथ यात्रा चल रही है, गांव-गांव जाके लोगों को दिखाना, समझाना, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए संजय भाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि
जनता में, सारे देशवासियों के बीच जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जब कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से चिंता रहित होगा तभी वो अपने आप में विकसित होने का संकल्प करेगा। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की शायद यही गांव-गांव जा करके, रथ यात्रा करके, जनसभा करके अपने कार्यकाल में जनता को दी गई सुविधाओं के बारे में जागरूक करना, या जनता से कुछ उनकी जो मांग है उसको जानना, ये अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। भाई आप जन जन तक पहुंच करके अपनी योजनाओं को जो पहुंचाया है उसको बता रहे हैं, और जो आपसे कमियां रह गई उसका आप मूल्यांकन भी करवा रहे हैं, तो ये ठीक है। और शायद इसी से आगे हम विकसित देश की कल्पना कर सकते हैं, संकल्प कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। यात्रा चल रही है, इस विषय में आपका क्या कहना? जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है जी, ये भारत सरकार के माध्यम से जी, एक ऐसी यात्रा शुरू की गई है जिसमें जो भी व्यक्ति विभिन्न जो शासन के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं जी जी उनसे छूट रहे हैं, जी, या ऐसे व्यक्ति जो लाभ प्राप्त कर रहे थे किंतु किन्हीं कमियों की वजह से उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जी, तो ऐसे सभी लाभार्थियों को शासन की सभी योजनाओं से जोड़ना, संतृप्त करना इस यात्रा का मकसद है। इसमें समाज कल्याण विभाग का कहाँ तक रोल है? समाज कल्याण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना जी प्रदान की जा रही है। जी जी, तो हमारे जनपद में या पूरे प्रदेश में जहाँ भी वृद्धा पेंशन लोग प्राप्त कर रहे हैं उनको इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना है। जी, जिन लोगों की पेंशन आ रही है उनको उसके बारे में अवेयर करना है, जागरूक करना है, और जिन लोगों को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है या जो लोग पेंशन नहीं बनवा पा रहे हैं उनको उन्हीं जो कैंप लग रहे हैं उसी कार्यक्रम स्थल पर जाकर के पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कराना है। साथ ही साथ यदि पेंशन में किसी प्रकार की जैसे केवाईसी वगैरह की समस्या है जी, तो तत्काल कार्यक्रम जो स्थल है वहीं पर उसकी तुरंत केवाईसी भी की। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से है, जहां केंद्र शासन द्वारा लागू किए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ देश भर में ट्रक वाहन चालकों द्वारा तीव्र विरोध कर हड़ताल शुरू कर दी गई थी। इस हड़ताल को देखते हुए केंद्र शासन ने इस कानून को स्थगित करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस कानून को स्थगित नहीं किए जाने के कारण वाहन चालकों में केंद्र सरकार के खिलाफ तीव्र असंतोष निर्माण हो गया है, जिसके विरोध में फिर से बुधवार 10 जनवरी से गोंदिया गोरेगांव तहसील कार्यालय के सामने वाहन चालकों ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस हड़ताल को जिले के हजारों वाहन चालकों ने समर्थन दिया है। इस तरह की जानकारी जय संघर्ष वाहन चालक मालक संगठन के जिलाध्यक्ष कार्तिक बिसेन, विदर्भ मीडिया प्रमुख सुरेश गौंधरे ने दी है। वाहन चालक मालिक संगठन द्वारा मांग की गई है कि हिट एंड रन कानून रद्द किया जाए, वाहन सुरक्षा कानून अमल में लाया जाए आदि मांगों का समावेश है। तब तक ये मांगे मंजूर नहीं की जाती, तब तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। हड़ताल का असर गोंदिया में देखने को मिल रहा है कि जिले के हाईवे पर बड़े वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस हड़ताल में जिलाध्यक्ष कार्तिक बिसेन, विदर्भ मीडिया प्रमुख सुरेश गौंधरे, जिला संगठन रवि पटेल, जिला सचिव राजेश ठाकरे, गोरेगांव तहसील अध्यक्ष विजय बडगे, उपाध्यक्ष प्रीतिपाल बिसेन, सचिव भूमेश्वर गाते, मयूर नंदेश्वर, भारत डोंगरे, खेतराम खोबरागड़े, मुन्ना पटले, दिनेश दोनोडे, अभिजीत मेश्राम आदि ने समर्थन देकर हड़ताल में शामिल हुए हैं। क्या बताएंगे आप, किस मुद्दे को लेकर आपने हड़ताल शुरू की है और ये कब तक के रहेंगे और कब से शुरू हुई है? केंद्र सरकार ने जो हिट का जो रन का कायदा जो निकाला है, इसके विरुद्ध में हम सब ड्राइवर भाई यहाँ पे उपोषण पे बैठे हैं, साकड़ी उपोषण। इसमें संदर्भ में हमारे ड्राइवर भाई जब स्टीयरिंग पे बैठता है तब ये प्रार्थना करता है कि मेरे हाथ से कोई गुनाह ना हो, ना चूक हो। इस हिसाब से वो प्रार्थना करके स्टीयरिंग पे बैठता है और सुखरूप सबको घर पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में उसके हाथ से गलती से कुछ गुनाह हो जाता है तो उसकी सज़ा ये 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना ये केंद्र शासन ने लागू किया है। तो इस संदर्भ में हम सभी ड्राइवर भाई यहाँ पे उपोषण पे बैठे हैं।
ये कब से शुरू है और कब तक की रहने वाली है हड़ताल? ये आज 10 जनवरी से हम शुरू किए हैं। जब तक कि ये कायदा वापस नहीं लेते तब तक कि ये चालू रहेगा। अपने गोंदिया जिले में कितने ऐसे ड्राइवर हैं कि जिन्होंने इस हड़ताल को समर्थन दिया है? अभी यहाँ पे कम से कम 500, गोंदिया जिले के हिसाब से पकड़ोगे तो 5000। गोंदिया महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता भरत घासले की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के पदाधिकारियों ने बीएचयू में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में दिया ज्ञापन। दुष्कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय पर लिखे गए मुकदमा वापस लेने की मांग की। 2 नवंबर 2023 को आईआईटी की छात्रा के साथ भाजपा के 3 युवा नेताओं ने जबरन गन पॉइंट पर किया दुष्कर्म व बनाया नग्न वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता द्वारा पहचान के बाद भी पुलिस द्वारा नहीं की गई अपराधियों की गिरफ्तारी। जिलाधिकारी हमीरपुर के माध्यम से सौंपा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन। आज आप यहाँ आप लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं? देखिए, 2 नवंबर को आईआईटी बीएचयू में जो घटना हुई है, एक छात्रा के साथ उसका गैंग रेप किया गया और गैंग रेप करके उसका अश्लील वीडियो बना के वायरल किया गया। ये सब घटनाएं करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के 3 नेता थे। उन 3 नेताओं को, अपराधियों को बचाने की पूरी साजिश भाजपा की तरफ से की गई, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव डिस्टर्ब ना हो। उन 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता का पर्दाफाश ना हो। इस पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने के लिए भाजपा ने उन तीनों लड़कों को मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रभारी कहीं की जिम्मेदारी देके वहां रवाना कर दिया, ताकि यहां से ये जो प्रकरण है इस पर पर्दा डाला जा सके, 5 राज्यों के चुनाव में इस मुद्दे को उठाया ना जा सके। इसके बाद जब अजय राय जी, हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब नारा बुलंद किया, उन्होंने संघर्ष, अन्याय की जो घटना हुई, संघर्ष करके लड़के सरकार से उन तीनों की गिरफ्तारियां हुई और उनको, उनके इस बयान को, उनके इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई को भाजपा सरकार ने दोषपूर्ण भावना से उनके खिलाफ मुकदमाबाजी की गई। तब जाकर जब तीनों ये गिरफ्तार हुए, तब जाके अजय राय जी की बात सच साबित हुई। ये तीनों नेता भाजपा के नेता थे। चुनाव निकलने के बाद 1 महीने बाद इसको जो है पूरे मीडिया ने दिखाया, उससे पहले किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। आपका नाम? मेरा नाम मैं राहुल राय प्रजापति हूँ, जिला प्रभारी हूँ हमीरपुर कांग्रेस का। और आज ज्ञापन देने हम लोग महामहिम को माननीय जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए थे। ये मांग करने आए थे, ये जो घटना हुई है, इस घटना में जो ये 3 अभियुक्त थे, अपराधी थे, जो गिरफ्तार हुए हैं, इस सब के चलते हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे गए। हम यहाँ से महामहिम के माध्यम से मांग करने आए थे कि ये फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं, क्योंकि वो तीनों अपराधी भाजपा के नेता। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां नगर परिषद ओंकारेश्वर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के आश्रय स्थल दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत आश्रय गरीब बेसहारा लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था की है। वहीं नगर परिषद के अंतर्गत आजीविका मिशन के द्वारा लगभग 25 लाख की लागत से वार्ड क्रमांक 1 में की गई है, जिसमें पुरुषों के लिए 15 बेड तथा महिलाओं के लिए 10 बेड की व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए हैं। नगर परिषद सीएमओ शैलेंद्र चौहान ने शहरवासियों तथा जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि आश्रय योजना में लाभ लेने के लिए इधर उधर रात्रि विश्राम के लिए भटक रहे लोगों को आश्रय स्थल पर भेजें। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आश्रय योजना की व्यवस्था देख रहे निकाय कर्मचारी तिलक मौर्य से संपर्क करें। वहीं सीएमओ ने कहा कि ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं इस विषय में सीएमओ नगर परिषद शैलेंद्र चौहान ने आगे क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ नया रैन बसेरा अभी ऊपर हुआ है, जिसमें 25 बेड का रैन बसेरा है वो, जहाँ पर पानी की व्यवस्था, शौचालय, सभी व्यवस्थाएं हैं। कोई भी यात्री को हम रात में अनाउंस करा रहे हैं, कोई भी यात्री बाहर ना सोए, उनके लिए आश्रय स्थल है। और पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप जब कभी भी ऐसा लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप फ़ोन पे करें, तो हमारी टीम आके उनको लेकर आश्रय स्थल में रुकवाएगी। ये किस स्थान पे बना है, कितने बेड का है? ये अपने 25 बेड का है, जिसमें 15 महिलाएँ, 10 पुरुष। और इसमें, और आपने क्या पूछा है? कितने बेड का है और किस स्थान पे है?
ये स्थान अपना नगर पालिका के अंदर जाके जो फायर स्टेशन है उसके लग के नया बना हुआ है, बस स्टैंड के पास ही लगा। बस स्टैंड के पास में। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।